नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम लेके आए हैं जो 2025 में नए साल में भर्तियां होनी हैं। 81,000 जो है लगभग पद भरे जाएंगे। इसमें प्रमुख भर्तियां कौन कौन सी इसकी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। किस किस विभाग की भर्तियां हैं, क्या क्या पद हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या हो सकती है, इस पे हम जो है संक्षिप्त जानकारी जो पे चर्चा करेंगे। आज के समाचार पत्रों में न्यूज आई है कि प्रदेश में नव वर्ष में होगी बम्पर भर्तियां। टोटल 81,075 पद चिन्हित किए गए हैं भर्तियों के लिए। आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है। प्रदेश में अगले वर्ष बम्पर भर्तियां होंगी। इसके लिए विभिन्न विभागों से 81,000 लगभग रिक्त पदों को चिन्हित कर लिया गया है। भर्ती एजेंसियों को इनके प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके भर्तियों की मतलब जैसे अपना जो कर्मचारी चयन मंडल और लोक सेवा आयोग है, भर्ती एजेंसी, इनको प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। इनमें से ऊर्जा विभाग ने विभिन्न कंपनियों के लिए 2573 पद की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। ठीक है। और मुख्यमंत्री जी ने दिसंबर 24 तक 1,00,000 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने की घोषणा की थी। इसके अनुसार विभागों ने रिक्त पदों को चिन्हित करके भर्ती के लिए प्रस्ताव एजेंसी को भेजने की तैयारी कर ली है। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी ने बताया कि हमें अभी तक 81,075 पद चिन्हित करके प्रस्ताव भेजे जाने की जानकारी दी गई है। इसमें सर्वाधिक 24,500 स्कूल के, 20,000 गृह विभाग के हैं। स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षकों की भर्ती करेगा। इस पे हम चर्चा करेंगे शिक्षकों के कौन कौन से पद आएंगे आगे। अभी पहले पूरी जानकारी हम पढ़ लेते हैं। गृह विभाग पुलिस आरक्षक भर्ती करेगा। उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा विभाग भी 11,000 पदों पर भर्ती करेंगे। ऊर्जा विभाग भी 4,700 पदों पर भर्ती करेगा। अपर मुख्य सचिव श्रीमान नीरज मंडलोई ने बताया कि पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को नोडल कंपनी बनाकर संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने की जिम्मेदारी दी गई है। कंपनी ने तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के 2,573 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। इसमें से कनिष्ठ अभियंता संयंत्र मैकेनिकल, कनिष्ठ अभियंता संयंत्र इलेक्ट्रिकल सिविल और कनिष्ठ अभियंता ट्रांसमिशन वितरण संयंत्र सुरक्षा उपनिरीक्षक सहित अन्य पद शामिल हैं। ये आई थी आज की समाचार पत्रों में बड़ी खबर। अब इसमें देखते हैं किस विभाग में कितने पद पर होगी भर्ती। यहाँ पे आइए देखते हैं। सर्वप्रथम इसमें हम आपको बताएं स्कूल शिक्षा विभाग। इसमें मैं विभाग वाइज भी चर्चा करूंगा कि इसमें कौन कौन से पद आ सकते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में आप देखें तो 24,500 पद हैं। तो इसमें 24,500 में पहला तो आपके माध्यमिक शिक्षक भर्ती के जो पद हैं वर्ग 2 के वो आएंगे, और प्राइमरी स्कूल टीचर के भी इस पद आए। इसमें चयन परीक्षा होगी और उसके पद भी आएंगे। गृह में आप ये माने कि आरक्षक भर्ती, एएसआई और एसआई भर्ती के टोटल पद हो सकते हैं। उच्च शिक्षा में जो हमारे कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनकी भर्तियां को हो सकता है। और आपके तकनीकी शिक्षा में आईटीआई से संबंधित विभिन्न पद समय समय पर जारी होते हैं व्यापम के माध्यम से। जैसे अभी हाल ही में टीओ का एग्ज़ाम हुआ था, और टीओ के समकक्ष और भी जो तक प्रशिक्षण अधिकारी के पद होते हैं अलग अलग मतलब उसमें जैसे टीओ कंप्यूटर ऑपरेटर, टीओ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऐसे करके उनके अलग अलग ट्रेड हैं और समस्त ट्रेडों में भर्ती होती है। ऊर्जा विभाग के भी विभिन्न पद आपको हम बताए ही, जैसे कनिष्ठ अभियंता और इसमें सब। और वन विभाग में जो वन रक्षक और रेंजर ये प्रमुख पद हैं। वन रक्षक की भर्ती अपने कर्मचारी चयन मंडल से होती है और रेंजर की भर्ती मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व में हमारे पटवारी भी आ जाते हैं। जल संसाधन, पशुपालन एवं डेयरी में दुग्ध संघ की भर्तियां भी आती हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा दुग्ध संघों की भी बहुत सारी भर्तियां हुई हैं। महिला बाल विकास, इसके अंतर्गत महिला बाल विकास सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी सहायिका कार्यकर्ता की भर्ती होती है। नगरीय विकास के अंतर्गत बहुत सारे पद आते हैं समय समय पर। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा ऑफिस के फ़ोन की घंटी बज गई थी। अब इसमें आगे आप देखें तो हम कहाँ तक होगा, नगरीय विकास पर चर्चा कर रहे थे। नगरीय विकास में आपने देखा होगा नगर पालिक निगम में विभिन्न भर्तियाँ आती हैं।
जैसे कि राजस्व निरीक्षक है, स्वच्छता निरीक्षक है, इस टाइप के बहुत सारे पद आते हैं। केमिस्ट का भी पद आता है। वाणिज्य कर की भी भर्तियाँ पीएससी के माध्यम से हो सकती हैं। श्रम विभाग में बहुत महत्वपूर्ण लेबर इंस्पेक्टर की भर्ती कुछ समय पहले हुई थी, करीब 7-8 साल पहले। अब फिर से हो सकता है कि श्रम विभाग के अंतर्गत एक पद श्रम विभाग का लोक सेवा आयोग से भी भरा जाता है। संभवतः श्रम पदाधिकारी का पद है। और जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी और जेल प्रहरी के अलावा जो डिप्टी जेलर का भी अभी कुछ समय पहले विज्ञापन निकला था, और जेलर और डिप्टी जेलर की भी भर्तियां होती हैं। और सहकारिता विभाग में सहकारिता निरीक्षक संबंधित पद लोक सेवा आयोग से भरे जाते हैं। मतलब हमारे जो कर्मचारी चयन मंडल है एवं जो हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसके द्वारा इन विभागों में भर्तियां की जाएंगी। जो अधिकारी वर्ग की जो भर्तियां हैं वो लोक सेवा आयोग से भरी जाएंगी, और जो कर्मचारी वर्ग की भर्तियां हैं वो कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा उसके विज्ञापन एवं भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जा सकती है। इस संबंध में विज्ञापन जारी होगा तो उसकी सूचना विज्ञापन अनुसार अलग अलग दी जाएगी। ये तो इस न्यूज़ पे आधारित और एवं अनुभव पे आधारित संक्षिप्त चर्चा थी। जो भी हमारे आवेदक साथी तैयारी में लगे हों, अपनी तैयारी युद्ध स्तर पर प्रारंभ कर दें, क्योंकि ये भर्तियाँ अब निरंतर अब जो है गवर्नमेंट कराने की इसकी मंशा है, और लगातार इस पे जो है वर्क किया जा रहा है। तो हमारे जो बेरोजगार साथी उनके लिए बहुत ही ये सकारात्मक न्यूज़ है। इस संबंध में अगर आप कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। मैं निश्चित तौर पे आपके समस्त कमेंट को पढ़ता हूँ और उनके रिप्लाई करता हूँ। और अंत में आप सभी से निवेदन है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली समस्त परीक्षाओं संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ रहती हैं, उनके जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश रहते हैं, और अपने अनुभव पे आधारित मार्गदर्शन मैं आप लोगों को प्रदान करता हूँ। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।